पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हाय मेरे वंडरफुल और प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2। एक ऐसी पाठशाला जहां पर आपका रोज आने का मन करता है ना? करेगा क्यों नहीं। एक ऐसी पाठशाला जहां पर होता है इतना सारा, ढेर सारा फन। और पता है, इस पाठशाला में आने का बड़े लोगों का भी मन करता है। पर ये तो आपका और मेरा सीक्रेट है, मेरा यानी कि आपकी शुभांगी दी का। अरे मुझे भूल गई दी, ये सीक्रेट तो मुझे भी पता है। आज सब मेरे साथ उल्टा सीधा कर रहे हैं, मुझे भूल रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा सुना रहे हैं। दिस इज सो इरिटेटिंग। अरे आन्या, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम तो मस्ती की पाठशाला की सबसे मिस्चीवियस स्टूडेंट हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें उल्टा सीधा कौन बोल रहा है? दी, वो मेरी फ्रेंड है ना ऋषिका, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। वो सबसे मेरी बुराई की, जबकि मैं हमेशा उसकी हेल्प करती हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, उसने मेरी ड्रेस का भी मजाक उड़ाया। मेरा मन कर रहा है कि तो सबक सिखाने का, मैं उसे पक्का सबक सिखाऊंगी, आप देख लेना। नहीं आन्या, गलत बात है। ऐसे हमें किसी को सबक नहीं सिखाना है। क्यों दी? वो मेरा मजाक उड़ा रही है, वो सही है। अरे तो क्या हुआ? अगर कोई तुम्हें बोल रहा है, वो अपनी सोच के हिसाब से बोल रहा है, तो तुम्हें किसी को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सोचो, अगर हम एक दूसरे को सबक ही सिखाते रहे तो पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ती ही रहेगी और दुनिया में कोई भी शांति नहीं रहेगी। तो इसलिए कोई बात नहीं, छोड़ो, सबक सिखाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले ये तो देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। गिफ्ट्स? वाओ दी, थैंक यू। ये तो बैड डे से बेस्ट डे हो गया है। आप क्या लाए मेरे लिए? अच्छा, मैं लेकर आई हूँ, एक है चेस सेट और ये है फुटबॉल। दी, मैं फुटबॉल नहीं लूंगी, मैं चेस सेट लूंगी। अच्छा, तो तुम चेस सेट ले लो। पर अच्छा ये बताओ, तुम फुटबॉल क्यों नहीं लोगी आन्या? दी, वो मुझे पसंद नहीं है। सेम आन्या, सेम। जो तुम्हें पसंद नहीं आती चीज, वो तुम नहीं लेती ना। हाँ। तो ऐसे ही जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुरे वर्ड्स बोल रहे हैं, तुम उन्हें क्यों ले रही हो? या उनकी जो गलत वाइब्रेशंस है, उन्हें क्यों ले रही हो? तो तुम्हें ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो यहाँ आई हो अपना लव और पीस को स्प्रेड करने के लिए। दी, वो मेरी इतनी बुराई कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और आप मुझे उनको ही लव और पीस देने को बोल रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। काम डाउन आन्या, तुम मेरी बात को समझो तो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। वैसे भी टाइम हो गया है हमारी कहानी टाइम का। एक बार गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से नफरत किया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। वे शांत रहे, चुपचाप सुनते रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा।
लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग हैरान हो गए कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वो उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वो तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिए गए अपशब्द स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। गौतम बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और आगे बढ़ चले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें दोस्तों कुछ भी स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है। इसलिए हमें जीवन के लिए अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे द्वारा किया गया अपमान सच में आपका अपमान हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई भी अपमान करे तो उसे आप एक अच्छा रिस्पॉन्ड दें। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया रिएक्ट करते हैं तो इससे आपका अपमान तय है। इसलिए हमें सोच समझकर रिस्पॉन्ड देना चाहिए। दी, थैंक यू सो मच। अब तो मुझे और भी अच्छे समझ आ गया कि हमें सबको प्यार करना है। बिल्कुल। चलो अब एक और चीज करते हैं, अपना टाइम। देखना, अपना टाइम करके तुम्हारा माइंड हमेशा के लिए पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। ओके डोकी दी। चलो चलते हैं अपना टाइम में। तो फटाफट से एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाए, क्योंकि ये समय है अपने आप से जुड़ने का। और फटाफट से 3 लॉक्स लगा लीजिए। पहला लॉक, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डाल लें। सेकंड लॉक, और अपनी गोद में रख लें। और तीसरा लॉक, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। और इस समय अपना पूरा ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं। अपनी ब्रेथ पर लगाएं। हम कभी भी अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर नहीं लगाते हैं। हमेशा आउटर वर्ल्ड में लगाते हैं। अगर ब्रेथ नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें अपने साथ, अपनी ब्रेथ के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। अगर ब्रेथ की रिदम फास्ट है, स्लो है, शैलो है या डीप है, उसे वैसे ही चलने दें। हमारा जो ये माइंड है, ये मंकी की तरह है। जैसे मंकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर छलांग मारता है,
वैसे ही हमारा माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पर और दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पर उछलता रहता है। पर जब हम अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाते हैं तो हमारा ये मंकी माइंड स्टिल होने लगता है, पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। सोचें कि आपकी लाइफ में जब आपको किसी ने कुछ गलत कहा था, आपको कुछ बुरा कहा था, ऐसे कोई वर्ड्स जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उस सिचुएशन को, उन वर्ड्स को याद करें। उन वर्ड्स को सुनते ही आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने आपको ये वर्ड्स कहे कि उन्होंने मुझे ये क्यों ऐसा कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इस समय अपने आप को याद दिलाएं कि हर जन अपने हिसाब से बोलता है, वो कुछ भी बोल सकता है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है हमारे रिएक्शन पर, हमारे रिस्पॉन्ड पर, कि हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं जब कोई हमें बुरा कहता है। तो देखिए, क्या मैं भी उन्हें बुरा बोलता हूँ या उनके लिए बुरा करता हूँ? तो फिर हम दोनों एक जैसे ही हुए। पर जब कोई हमें गलत बोलता है, ये हमारे हाथ में है, हम वापस उसे क्या देना चाहते हैं। क्या हम गलत शब्द देना चाहते हैं या क्या हम उन्हें प्यार दें? जैसे एक लोटस मड से निकलता है, कितना ब्यूटीफुल होता है, पर मड उसे इफेक्ट नहीं करती। ऐसे ही जब दूसरे कुछ गलत शब्द बोले, कुछ बुरा बोले, हमें उसे रिसीव नहीं करना। हमें अपनी फ्रेगनेंस को स्प्रेड करना है, और हमारी फ्रेगनेंस है लव की, पीस की। हमें वो लोटस फ्लावर बनना है जो अपनी खुशबू को हर जगह फैलाता है। अपने आप को कहे कि मैं वो फ्लावर हूँ, लोटस फ्लावर हूँ, जिसे मड से कोई इफेक्ट नहीं होता। वो अपनी खुशबू, अपनी फ्रेगनेंस हर जगह फैलाता है। ऐसे मैं भी अपनी फ्रेगनेंस, अपनी पॉजिटिविटी, अपना प्यार,
हर किसी के साथ शेयर करूँगा और स्प्रेड करूँगा। लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड। धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने साथ अपना एक्सपीरियंस को लेकर आते हुए, अपने इनसाइट्स को लेकर आते हुए और इस पॉजिटिव, लविंग, पीसफुल एनर्जी को लेकर आते हुए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखें खोलें, हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो आन्या, तुम्हें अपना टाइम करके कैसा लगा? वाओ लगा दी, लाइक वाओ। अपना टाइम करके मुझे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत हैप्पी लग रहा है। वाओ आन्या, देखा अपना टाइम है ही इतना अच्छा कि सबको इतना ऑसम लगता है और सब पॉजिटिविटी की दुकान बन जाते हैं, जैसे कि तुम, जैसे कि आप, जैसे कि हम सब। यस। तो चलो, अब हमने कहानी भी सुन ली, अपना टाइम भी कर लिया और अब हम सबका फेवरेट टाइम है और वो है मस्ती टाइम। वाओ दी, आज हम मस्ती टाइम में क्या करेंगे? वाओ बलून्स। दी, हम बलून्स के साथ क्या करेंगे? बलून डांस करेंगे या बलून पेंट करेंगे या फिर हम बलून्स के ऊपर बैठ जाएंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज की मस्ती टाइम के लिए। आज हम बलून के साथ करने वाले हैं आन्या एक एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम है लेट गो करना। तो क्या करना है हमें? जैसे हम ये बलून्स देख रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये बलून है ये है गैस वाले बलून जो हवा में फ्लाई कर लेते हैं, जो जिसको हम छोड़ेंगे वो उड़ जाएंगे। तो अभी हमें करना क्या है? जैसे ये लेट गो करने वाली एक्सरसाइज है, तो हमें वो चीज़ लेट गो करनी है जो हमें बॉदर करती है, जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, या कोई किसी के वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कुछ गलत शब्द बोले, तो वो शब्द अभी भी तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, है ना? तो हमें क्या करना है? उन वर्ड्स को क्या करना है? कोई भी एक कलर का बलून लेना है और उस बलून को अपने हाथ में पकड़ना है और आंखें बंद करके वो जो सारे वर्ड्स जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, जो मेरी एनर्जी को लो करते हैं, उन वर्ड्स को हमें इस बलून के अंदर फिल करना है और सोचना है कि वो वर्ड्स मैं जो बोल रही हूँ वो इस बलून में जा रहे हैं। और जब मुझे लगे कि हाँ वो मैंने सारे वर्ड्स बोल दिए हैं, अब और कोई नहीं है, तो फिर उसके बाद मुझे इस बलून को लेकर या तो तुम अपने घर के कॉरिडोर में जा सकती हो या फिर अपनी टेरेस पे जा सकती हो। वहाँ जाकर आंखें बंद कर और बोलना है कि मैं रेडी हूँ लेट गो करने के लिए इन सारे वर्ड्स को जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, और धीरे से इस बलून को छोड़ देना है। और जैसे ही तुम छोड़ोगी तो सोचना है कि वो वर्ड्स भी तुमसे दूर जा रहे हैं और उस बलून को देखते रहना है स्काई में जब तक वो बलून डिसअपीयर ना हो जाए। जब तक तुम उसे अपने फिजिकल आईज से देख सकती हो, तुम्हें उस बलून को देखते रहना है अवेयरनेस के साथ, और सोचना है कि वो सारे वर्ड्स भी नथिंगनेस में जा रहे हैं, क्योंकि जो नथिंगनेस में जाता है तो नथिंगनेस ही लेकर आता है। तो इन वर्ड्स को भी हम नथिंगनेस में लेट गो कर देंगे। वाओ दी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले अपना एक बलून पिक कर लें। आप सब भी ये घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप उसको बलून में फिल करके, उन वर्ड्स को फिल करके अपने टेरेस में जाके उसको उड़ा सकते हैं।
तो अभी हम यही करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने टेरेस पे अपने बलून को लेट गो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे हम जो चीज़ें या जो बातें हमें अनकंफर्टेबल लगती हैं, हम उसे ईज़िली लेट गो कर सकते हैं। तो आज हमने इस कहानी से यही सीखा है कि सब कुछ हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन चीज़ों को लेट गो भी कर सकते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और भी हम ढेर सारी कहानियों के साथ आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारी मस्ती के साथ, धमाल के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहे मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। PMC हिंदी बदले जी